और देना है, उसका इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के कह रहे हैं क्या आप? सर इंटरेस्ट के साथ आज की डेट में 25,000 करोड़ के करीब सेबी के पास पड़ा है। 5,000 करोड़ जो सीआरसीएस को दिया गया, जिसमें से अभी करीब 700-800 करोड़ बटे हैं, 1,000 करोड़ के करीब एवरेज बटे हैं। और जो 25,000 के करीब 25,000 तो आपको लौटाने थे, वो सेबी तो उस दिन भी आंकड़ा दिया है ना, 15,000 कुछ करोड़ रुपए ही है उनके पास, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए अभी आपको देने हैं। इंटरेस्ट के साथ बोल रहा हूं मैं सर, इंटरेस्ट के साथ देने हैं 25,000 करोड़ प्लस 10,000, 35,000 करोड़, और 5,000 करोड़ ऑलरेडी सहकारिता मंत्रालय के पास है। 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी की बात हम लोग जो करते हैं वो यही है, और भी बहुत सारे अकाउंट फ्रीज पड़े हैं, उसमें भी फंड पड़े हैं। तो 40,000 करोड़ के करीब ऑलरेडी है। जो 10,000 करोड़ अभी जा रहे हैं, जो अभी आप पूछ रहे थे कि 10,000 करोड़, अभी तो कोई फंड, एक मिनट है, अभी तो कोई अभी कोई अकाउंट तो फ्रीज नहीं है, अभी कोई अकाउंट फ्रीज नहीं है, सारे अकाउंट खोल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कोई बंदिश नहीं है आपके अकाउंट पे, कोई कौन सा अकाउंट फ्रीज है? ईडी ने जो अभी अकाउंट फ्रीज किया उसके बाद कह रहे हैं आप? नहीं, इससे पहले भी सर बहुत सारे अकाउंट फ्रीज पड़े हैं, बहुत सारे अकाउंट सोसाइटी के भी अकाउंट फ्रीज पड़े हैं, अभी भी अकाउंट फ्रीज पड़े हैं। आज जो बताया जाता है, एक मिनट, आज जो बताया जा रहा है सर, पूछिए क्या बोल रहे हैं, अबे पूछिए अबे क्या पूछ रहे हैं? आशुतोष जी नमस्कार। मैं कन्हाई शाह के लिए 10 मोबाइल बदला हूं, 10वें पे जुड़ा हूं। कन्हाई शाह की शकल सूरत से देखते हुए लगता है कि ये किसी गली मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे बेहद अशिक्षित हैं। कन्हाई शाह जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आए हैं, उस यूनिवर्सिटी को ठीक करने हम लोग आए हैं, और उनको ठोक बजा के ठीक कर देंगे। और इतनी बौखलाहट कन्हाई शाह को ही क्यों है? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? सामने आओ, सामने। हमारे कुछ ही साथियों के खून का पे 10 मोबाइल नंबर से नहीं होगा भैया, जरा सा अभय जी भैया, आप जरा सा जो हैं अपनी कनेक्टिविटी को बदलिए। आपकी आवाज ही नहीं आती है जब भी ज्वाइन करते हैं आप यार, आपकी कनेक्टिविटी कमजोर है, अभय। संजय नायक जी आप तुम्हारे आगे पीछे के सारे हवा निकल गए, आज नहीं आ रहे हो। तुमको जो उखाड़ना हो इस भरे मंच से कह रहा हूं, उखाड़ करके दिखा दो। सर इनका भी केवाईसी ले लीजिएगा सर, प्लीज इनका केवाईसी जरा ले लीजिएगा, इनको दिखाना है मुझे, और इनको दिखाएंगे हम लोग की क्या है। केवाईसी जरा ले लीजिए। ये अपने आप को अध्यक्ष बोल रहे हैं और कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, केवाईसी इनका भी ले लीजिए सर। उखाड़ दिखा, उसी भाषा में बात होगी, और देश के तमाम लोगों को धमकी। प्राइम मिनिस्टर हो ना, तुमको सब लोग दे देंगे। इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर की तरह बात करो, तमीज से तुम भी बात करो। मैं हमेशा तमीज से ही बात करता हूँ। मैं बताता रहा हूँ कि वीडियो उठा के दिखा दो, आरएम से लेके और तुम्हारे जैसे चोटों से तुम्हें इतनी नफरत है कि तुम्हारी शक्ल देख करके केवाईसी जमा करो फिर बात करेंगे। केवाईसी जमा करो। केवाईसी मैं मुकदमा संख्या बता रहा हूँ, देखो ना कि तुम्हारा चोट्टा आरएम जो है क्या क्या लिख करके दे रखा है। लिखो मुकदमा संख्या, सब मिलेगा। क्या बयानबाजी देता है। बिना केवाईसी का कुछ नहीं देखा जाएगा, बिना केवाईसी का कुछ भी देखा नहीं जाएगा। केवाईसी जमा कराना, तो सिर्फ बकवास आकर के चैनल पे करके सिर्फ बात को घुमाना है, और क्या करना है। हाथ में है कुछ भी तुम्हारे? आज तक लेटर लेकर के तो आ नहीं पाए हो कि तुम हो कौन। केवाईसी दे दो, केवाईसी ले लीजिए। कह तो रहा हूं कि मैं एडवाइस नंबर भेजवाऊं,
फ्यूचर फंड के एक्वाइज नंबर भेजवाऊं? कन्हैया साहब क्या कर लोगे केवाईसी का यार? तुम आज तक एक लेटर नहीं दे पाए कि तुम सहारा के अंदर में हो क्या, फ्रेंचाइजी गार्जियन हो, इन्वेस्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तुम आज तक ये तो दिखा नहीं पाए। केवाईसी लेके क्या ये पुलिसिया भाषा में धमकी देते हो? है? मैं देता हूँ केवाईसी यार, ये देख, ये देख, ये मेरे फार्म है, ये मेरे, ये मैं दे रहा हूँ केवाईसी। क्या कर लोगे केवाईसी लेके? आप लोग अरे जो बात कर रहे हैं माननीय आशुतोष पाठक जी, जो चीज पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ना यार कन्हैया जी। है? आप जो उसका जवाब दे नहीं पाते हो और यहाँ आके गुमराह करते हो लोगों को बैठा के, आज तक भुगतान तो करवा नहीं पाए। ये मेरी रखी केवाईसी, क्या कर लोगे तुम केवाईसी देख के? और मैं फ्रेंचाइजी गार्जियन भी रहा हूँ और मैं इन्वेस्टर भी हूँ। मेरा 46 लाख रुपए जमा है। देख ये मेरे फार्म रखे हैं, ये एफडी कार्ड, ये मेरे एफडी कार्ड रखे हैं, अभी मैं केवाईसी कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये देखो, ये रखे हैं मेरे फार्म, ये मैं वही कंप्लीट ही कर रहा हूँ। क्या कर लोगे आप इनमें केवाईसी लेके? पहले अपने आप को ये तो साबित करो कि आप हो क्या। सुनो, पहले आप ये तो अपने आप को साबित करो कि हो क्या। अरे सुन लो, हाँ आप कटियार साहब सुन लो, फ्रेंचाइजी मैनेजर हो ना, जी। आपका डिटेल्स, फ्रेंचाइजी मैनेजर का हाँ, कोड और आपका पान कार्ड, आधार कार्ड 2015 के पहले थे, आज नहीं हूँ। सब भेजिए, और आप सब भेजो, इसके बाद बात कर लेंगे। मेरा पूरा केवाईसी कंपनी के पास जमा है, तुम्हें देने से क्या फायदा? पहले तुम अपने आप को ये तो साबित करो कि तुम हो क्या। मेरा पूरा केवाईसी कंपनी के पास जमा है, आप केवाईसी कंपनी से ले लो। तो केवाईसी के पास जमा है तो कंपनी के पास जमा है, कन्हैया साहब जी फालतू की बातें मत करो। जो पाठक जी पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दो। अगर उसका जवाब दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हो तो मत बात कंपनी के करो। पास जमा है तो इंतजार कीजिए, कंपनी के पास जमा है तो इंतजार कंपनी के कीजिए, पास जमा है, आप नहीं निकलवा तो लो। लीगल में भी आप जा सकते हैं। आप तुम ताम करने के लिए आते हैं, आपने कंपनी में जमा किया है तो इंतजार कीजिए, नहीं तो लीगल में जाइए। तो तुम यहाँ पे आके क्यों बोलते हो? हम तो कंपनी से लड़ रहे हैं ना। तुम हो कौन यहाँ पे जो आके बोलते हो यार? तुम आज तक तुम ये तो साबित कर नहीं पाए यार कन्हैया जी, आप ये तो आज तक साबित कर नहीं पाए आप हो कौन, और यहाँ आके गुमराह कर रहे हो आप। कौन कर रहा है? गुमराह आप कर रहे हो, कौन कर रहा है? गुमराह आप कर रहे हो। जाके पोर्टल पे अप्लाई करो, पैसा आएगा। तो हम तो कर ही रहे हैं ना, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो हम कर रहे हैं। आप आके यहाँ पे गुमराह मत करो। हम तो लीगल में भी ले लेंगे सबको, लेकिन तुम यहाँ के गुमराह तो मत करो। जो पाठक जी पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब तो दो। गुमराह आप लोग कर रहे हो। प्रदीप जी रुक जाइए प्रदीप जी। हेलो, आपसे पूछ करके कोई नहीं जाएगा। आपसे पूछ करके कोई कोर्ट नहीं जाएगा। जिसको जाना है कोर्ट जा चुका है, और जिसको जाना है कोर्ट में तुम्हारे आकाओं को बुला लेगा। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, इस नाते तुमसे कोई बात नहीं करेगा और तुमको कोर्ट में बुलाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जितना पाठक जी पूछ रहे हैं आपके पास कोई अगर है प्रूफ, कुछ व्यवस्था हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, खत्म बात। प्रदीप जी एक मिनट। आशुतोष सर, आप जैसे गंभीर व्यक्ति के लिए एक वीडियो चलाई है, उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि ये इनकी हैसियत नहीं है जवाब देने लायक। 19 और 20 में कोरोना का कार्यकाल था। 19-20 में कोरोना के कार्यकाल में इनके लोगों ने कितना व्यवसाय किया है, इसका काला चिट्ठा हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में खोलेंगे। कितना व्यवसाय इन लोगों ने किया है, इसका काला चिट्ठा हम लोग खोलेंगे। इसके बाद भी जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इनके बहुत सारे संसाधन इजराइल और फलाना ढिमाका से आ रहे थे, आज तक वो साबित नहीं हो पाए हैं कि आखिर इनके जो वहां से इजराइल से चले थे वो आकर के कहां लटक गए हैं। क्या हिंदुस्तान की महाराष्ट्र में जिला की न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट की न्यायालय तक आ गई है वो फाइल, या फिर देश के निवेशकों को उसके विषय में कोई जानकारी है? इसका जवाब भी कन्हई साहला क्या दे देंगे, दो कौड़ी के आदमी। हाँ, सक्षम पटल पे लोग आते तो उनसे पूछा जाता है, इनसे पूछना ही गुनाह है। दूसरा, ये तो डरपोक कायर टाइप के आदमी है, लड़ने का भी सहूर इनके पास नहीं है। लेकिन मैं सुब्रत राय जी की बातों को कोट कर रहा हूं कि सुब्रत राय जी ने कहा कि 19-20 में कोरोना काल थे तो 20 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों को भारत की सरकार ने उद्योग को बढ़ाने
देव शुक्ला जी, आप कहाँ रहते हैं? वहां पर एक नेट का कनेक्शन ले लीजिए। आप प्रीपेड कनेक्शन ना लेकर के एक पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए, जिसमें कि आप कहिए कि अनलिमिटेड हमको ये मिले। वो काम करिए आप। नहीं, आप ये पॉल साहब ने मैं ये आपसे कह रहा था कन्हैया जी कि अब राजनीतिक पार्टियां विज्ञापन देने लगी हैं। पप्पू यादव ने कल कहा है कि हम पैसा वापस करवाएंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा कि सहारा की जितनी संपत्ति है झारखंड में उसको बेच करके लोगों का पैसा दीजिए, निवेशकों का पैसा दीजिए। इससे आपको क्या लग रहा है? ये मामला बहुत गंभीर हो गया है, ये मैं कह रहा हूं। राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को उठा लिया है। अदालत में पीआईएल लगी हुई है, दूसरा रीट पिटीशन लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, बीजेपी सरकार से पूछेगी अदालत, तो उसको लेकर के अब बीजेपी भी आ गई है। हमारा जो अभियान चल रहा है साल भर से, उन लोगों को मेरी बात सारे निवेशकों में होप जग गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो प्रबंधन को आगे आकर के कॉन्क्रीट बताना चाहिए ना कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। इतना भी तो कहिए। इतने दिन से निवेशक आपको बोल रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, जैसे 21 में आकर के बताए। तो आज 2 साल इंतजार करने के बाद इन्होंने आंदोलन शुरू किया ना। आशुतोष साहब क्षमा, एक विषय के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी बात अधूरी रह गई, बार बार कट रहा है, बार बार मुझे जुड़ने के आज मैं इनको धोना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2020 में इन्होंने कहा था 20 लाख करोड़ अगर सरकार ने दिया था तो ये उद्योगपति नहीं थे क्या? इनको क्यों नहीं मिला? और उससे पैसे से ये देश के लोगों को क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इनके ऊपर करप्शन का पूरा चार्ज लगा हुआ है। सरकार भी इनको मानती है, कोर्ट भी इनको मानती है, दुनिया उनको मानती है कि ये देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर है। इस नाते इनको 1 रुपए नहीं मिले, पहले चीज। दूसरी चीज ये है कि इनके कहने के अनुसार ये इनके सारी कंपनियों के कारोबार के पैसे में देश के लोग जब तिल करके मर रहे हो, उन पे लोग आत्महत्या कर रहे हो, उन्हीं के कार्यकर्ता उनसे जिन्होंने वर्षों इन पे मेहनत करके इनको अर्थ से अर्थ पे पहुंचाया, इतनी बड़ी साम्राज्य का मालिक बनाया, लेकिन इन लोगों ने अपने ही लोगों की मौतों पे ये तांडव करते रहे, देखते रहे। और एक बार भी सहारा सुब्रत राय स्वयं जिंदा थे, वो अपने कार्यकर्ताओं तक ये पूछने नहीं आए कि आखिर आप लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तुम लोग धैर्य रखो, अपने जमाकर्ताओं को समझाओ जाकर के। हमारे लोग जा रहे हैं, समझाएंगे जाकर के कि हम कोरोना काल में फंसे हुए हैं, परिस्थितियां सामान्य होते ही आपको पैसा देने लगेंगे। उसके बावजूद भी जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 10 पत्र हमने स्वयं देश के सुब्रत राय को, सारा प्रबंधन के सुब्रत राय को उनकी घरों तक जाकर के पत्र दिया है और ये कहा है कि आप हमारे बीच में आइए। उनके घर जाकर के हमने उनको बुलाने की कोशिश की कि सामने आकर के बताइए कि देश का पैसा कैसे मिलेगा। ये टुटपुरिया टाइप